फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। इंडिया ने एक ऐसी मिसाइल इंट्रोड्यूस की है जो दुनिया के लिए एक शॉकवेव बन चुकी है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी अब इस डेवलपमेंट से घबराया हुआ है। यहां तक कि यूएस मीडिया ने भी इंडिया की ग्रोइंग मिसाइल कैपेबिलिटीज पर बात करना शुरू कर दिया है। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो स्पीड, रेंज और पावर में ब्रह्मोस से भी कई गुना बेहतर है। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, आज इंडिया सही मायनों में एक मिसाइल सुपर पावर बन चुका है और इसके पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो नाउ व्हाइल एक्नॉलेजिंग हिज कंट्रीब्यूशंस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसा आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंडिया ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये बात इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम है ET-LDHCM, मतलब एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मैक 8 की स्पीड से चल सकती है, मतलब 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जो ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर पर आवर होती है। दैट इज 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एंड इसका पेलोड 2000 किलोग्राम्स तक हो सकता है। इसको अगर हम ब्रह्मोस से कंपेयर करें तो ब्रह्मोस सिर्फ 2.8 से 3 मैक्स की स्पीड को अटेन कर सकती है। सिमिलरली ET-LDHCM की रेंज है 1500 किलोमीटर, वेयरएज ब्रह्मोस की रेंज है 450 से 800 किलोमीटर। सो बेसिकली ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज और स्पीड दोनों ही ऑलमोस्ट ब्रह्मोस से 3 गुना है। सो नाउ यू कैन इमेजिन द लीथैलिटी ऑफ दिस न्यू मिसाइल। अब आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान और उसके वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनसे ब्रह्मोस इंटरसेप्ट नहीं हुई थी, वो क्या करेंगे इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। और इसकी रेंज में मैक्सिमम चाइनीज एसेट्स भी आ जाते हैं। सो ये डेवलपमेंट इस रीजन में इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर देती है। नाउ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट व्हाट इज हाइपरसोनिक स्पीड एंड व्हाट इज अ क्रूज मिसाइल। सो हाइपरसोनिक स्पीड्स का मतलब है मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स अकॉर्डिंग टू ट्रेजेक्टरी। वन इज बैलिस्टिक एंड द अदर वन इज क्रूज। बैलिस्टिक मतलब वो मिसाइल जो काफी ऑल्टीट्यूड तक जाती है एंड एक पैराबोलिक टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है एंड इट यूजेस ग्रेविटी फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इट्स फ्लाइट। अग्नि मिसाइल्स की जो सीरीज है वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल्स मींस जो लो ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करती हैं, मोस्टली ये टेरेन हगिंग होती हैं, तो रडार के लिए मुश्किल हो जाता है इनको डिटेक्ट करना। ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल ही है। प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए क्रूज मिसाइल्स काफी सही रहती हैं एंड इंडिया की ये कैपेबिलिटी ने ही इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में एक डिसिसिव विक्ट्री दिलाई। अब अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विष्णु की, तो ये DRDO का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके अंडर 12 हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम किया जा रहा है। ये मिसाइल्स डीप स्ट्राइक्स एंड इंटरसेप्टर मिशंस के लिए हैं एंड ये मिसाइल्स मैक 7 से मैक 10 तक अचीव करने में केपेबल होंगी। इनके लैंड, एयर और सी वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। सो ये प्रोजेक्ट इंडिया को हाइपरसोनिक मिसाइल्स में वर्ल्ड की टॉप एलीट फोर्स बनाएगा। वैसे तो यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया सब हाइपरसोनिक्स पर काफी काम कर रहे हैं, बट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में इंडिया एंड रशिया सीम टू बी एट द टॉप। एंड नाउ विद द रीसेंट रिफॉर्म्स इन DRDO, हम होप करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया हर टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंडक्ट करेगा और ये इस रीजन में इंडिया की स्ट्रैटेजिक मिसाइल एज को मेंटेन रखने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।